तो आज की कथा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो दौड़ है वो गति और शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और भक्ति से जीती गई थी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो गणेश जी को गजमुख के साथ एक नया जीवन तो मिल गया था, लेकिन अब कैलाश पर दो भाई हो गए थे, गणेश और कार्तिकेय। तो एक दिन देवताओं में एक बहस छिड़ गई। प्रश्न था कि ये दो भाइयों में से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कौन। अब किसे प्राथमिकता और सम्मान का प्रथम स्थान मिलेगा। ये प्रश्न इतना गंभीर हो गया था कि देवताओं में भी इससे मतभेद शुरू हो गए थे। और उसी वक्त देवऋषि नारद जी वहां पहुंचे एक फल लेकर, जो ज्ञान और अमरत्व को प्रदान करता है। तो नारद जी ने कहा, ये सिर्फ उसे ही मिलेगा जो श्रेष्ठ सिद्ध होगा। तो इससे ये भी सिद्ध हो जाएगा कि दोनों में से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कौन है। तो ये सुनते ही गणेश और कार्तिकेय में उत्सुकता बढ़ गई। तो शिव जी ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने उन दोनों से कहा कि जो सबसे पहले पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहलाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मयूर के ऊपर बैठ तुरंत निकल गए पृथ्वी की परिक्रमा करने। ये सोच करके गति में तो वो ही सबसे आगे होंगे। अब गणेश जी का वाहन तो छोटा सा मूषक था, मतलब चूहा। अब उनके लिए तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगभग असंभव था। इसीलिए उन्होंने अपना दिमाग लगाया और माता पार्वती और भगवान शिव से कहा कि शास्त्रों के कहे मुताबिक माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ और पूरी दुनिया का सार है। इसीलिए मैं आप दोनों को ही अपनी पृथ्वी मानकर परिक्रमा करता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी माता पिता की 7 परिक्रमा कर ली और विनम्रता से उनके पास खड़े हो गए। तो शिव और पार्वती गणेश जी की बुद्धिमत्ता और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वो दिव्य फल प्रदान कर दिया। जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्हें ये पता चल गया कि गणेश को विजेता घोषित कर दिया गया है। ये सुनकर वो थोड़ी देर तो निराश रहे। फिर शिव और पार्वती ने उन्हें समझाया कि ये बुद्धि की विजय है, शक्ति की नहीं। तो भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी को ये वरदान दिया, अब से किसी भी शुभ कार्य में, पूजा में या यज्ञ में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी और प्रथम पूज्य तुम ही कहलाओगे। तो सच्ची बुद्धि वही है जो शक्ति और गति से नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा से हासिल होती है। तो यहीं समाप्त होती है आज की कथा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की कथाएं जानने के लिए अपने परिवार के साथ ये कथा शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।